नमस्कार। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 35वें सर्ग में आपने पाया कि महाराज के मंत्री सूत सुमंत्र जी ने अनेकानेक प्रकार से महारानी कैकेयी को समझाने का प्रयत्न किया, किंतु उनके मन मस्तिष्क पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो पाया। आज 36वें सर्ग की बेला है। आइए पाठ का श्रवण करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ततः सुमंत्रमैक्ष्वाकः पीडितोऽत्र प्रतिज्ञया सा बाष्पमिति निःश्वस्य जगादेदं पुनर्वचः। तब इक्ष्वाकु कुल नंदन राजा दशरथ वहाँ अपनी प्रतिज्ञा से पीड़ित हो आंसू बहाते हुए लंबी सांस खींचकर सुमंत्र से इस प्रकार बोले। सूत रत्न सुसंपूर्णा चतुर्विध बलाश्चमुः राघवस्यानुयात्रार्थं क्षिप्रं प्रति विधीयताम्। हे सूत जी, तुम शीघ्र ही रत्नों से भरी पूरी चतुरंगणी सेना को श्री राम के पीछे पीछे जाने की आज्ञा दे दो। रूपा जीवाश्च वादिन्यो वणिजश्च महाधनाः शोभयन्तु कुमारस्य वाहिनी सुप्रसारिताः। रूप से आजीविका चलाने और सरस वचन बोलने वाली स्त्रियां तथा महाधनी एवं विक्रय योग्य द्रव्यों का प्रसारण करने में कुशल वैश्य राजकुमार श्री राम की सेनाओं को सुशोभित करेंगे। ये चैनमुपजीवन्ति रमते यश्च वीरताः तेषां बहुविधं दत्त्वा तानप्यत्र नियोजय। जो श्री राम के पास रहकर जीवन निर्वाह करते हैं तथा जिन मल्लों से ये उनका पराक्रम देखकर प्रसन्न होते हैं, उन सब को अनेक प्रकार का धन देकर उन्हें भी इनके साथ जाने की आज्ञा दे दो। आयुधानि च मुख्यानि नागराः शकटानि च अनुगच्छन्तु काकुत्स्थं व्याधाश्चारण्य कोविदाः। मुख्य मुख्य आयुध नगर के निवासी छकड़े तथा वन के भीतरी रहस्य को जानने वाले व्याध ककुत्स कुलभूषण श्री राम के पीछे पीछे जाएंगे। निघ्नन मृगान कंजरांश्च पिबंश्चारण्यकं मधु नदीश्च विविधाः पश्यन् नाराज्यं संस्मर्ष्यति। वे रास्ते में आए हुए मृगों एवं हाथियों को पीछे लौटाते, जंगली मधु का पान करते तथा नाना प्रकार की नदियों को देखते हुए अपने राज्य का स्मरण नहीं करेंगे। धान्य कोशश्च यः कश्चित् धन कोशश्च मामकाः तौ राममनुगच्छेतां वसन्तं निर्जने वने। श्री राम निर्जन वन में निवास करने के लिए जा रहे हैं, अतः मेरा खजाना और अन्न भंडार ये दोनों वस्तुएं इनके साथ जाएंगी। यदन पुण्येषु देशेषु विसृजंश्चाप्त दक्षिणाः ऋषिभिश्चापि गण संगम्य प्रवत्स्यति सुखं वने। ये वन के पावन प्रदेशों में यज्ञ करेंगे, उनमें आचार्य आदि को पर्याप्त दक्षिणा देंगे तथा ऋषियों से मिलकर वन में सुखपूर्वक रहेंगे। भरतश्च महाबाहुरयोध्यां पालयिष्यति सर्वकाम ही पुनः श्रीमान रामः संसाध्यतामिति। महाबाहु भरत अयोध्या का पालन करेंगे। श्रीमान राम को संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न करके यहाँ से भेजा जाए। एवं ब्रुवति काकुत्स्थे कैकेय्या भयमागतं मुखं चाप्यगमक्षोभं स्वरश्चापि वैरुध्यत। जब महाराज दशरथ ऐसी बातें कहने लगे तब कैकेयी को बड़ा भय हुआ, वह डर गई। उसका मुंह सूख गया और उसका स्वर भी रुंध गया।
सा विषणा च संतृष्टा मुखेन परिशुष्यता राजानमेवाभिमुखी कैकेयी वाक्यमब्रवीत। वह केकय राजकुमारी विषादग्रस्त एवं त्रस्त होकर सूखे मुंह से राजा की ओर ही मुंह करके ये वचन कहे। राज्यम गतधनम साधो पीतमंडाम सुरामिव निरास्वाद्य ततमम शून्यम भरतो नाभिपत्सिते। हे श्रेष्ठ महाराज, जिसका सार भाग पहले से ही पी लिया गया हो, उस आस्वाद रहित सुरा को जैसे उसका सेवन करने वाले लोग नहीं ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार इस धनहीन और सूने राज्य को, जो कदापि सेवन करने योग्य नहीं रह जाएगा, भरत कदापि ग्रहण नहीं करेंगे। कैकेय्यां मुक्त लज्जायां वदन्त्यामति दारुणं राजा दशरथो वाक्यम उवाच। राजा दशरथो वाक्यम वाचाय तलोचनाम। कैकेयी छोड़कर, लज्जा छोड़कर जब वह अत्यंत दारुण वचन बोलने लगी, तब राजा दशरथ ने उस विशाल लोचना कैकेयी से इस प्रकार कहा। वहंतम किम तु दफिमां नियोज्य धुरि माहिते अनार्ये कृत्यमारब्धम किम न पूर्वमुपारुधः। हे अनार्य, अहित कारणी, तू राम को वनवास देने के दुर्वह भार में लगाकर जब मैं उस भार को ढो रहा हूँ, उस अवस्था में क्यों अपने वचनों का चाबुक मारकर मुझे पीड़ा दे रही है। इस समय जो कार्य तूने आरंभ किया है, अर्थात श्री राम के साथ सेना और सामग्री भेजने में जो प्रतिबंध लगाया है, इसके लिए तूने पहले ही क्यों नहीं प्रार्थना की थी, अर्थात पहले ही यह बता देना था कि श्री राम के साथ और कोई सामग्री न जाए। तस्य तत्क्रोध संयुक्तम उक्तम श्रुत्वा वरांगना कैकेयी द्विगुणम क्रुद्धा राजा नाममिदमब्रवीत। राजा का यह क्रोधयुक्त वचन सुनकर सुंदरी कैकेयी उनकी अपेक्षा दूने क्रोध से उनसे इस प्रकार बोली। तवैव वंशे सगरो ज्येष्ठ पुत्रमुपारुधत असमंज इति ख्यातम तथायम गंतुमर्हति। महाराज, आपके ही वंश में पहले राजा सगर हो गए हैं, जिन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंज को, उस पुत्र का, राजा सगर के पुत्र का जो सबसे बड़ा पुत्र था, उसका नाम असमंज था, ज्येष्ठ पुत्र असमंज को निकालकर उसके लिए राज्य का दरवाज़ा सदा के लिए बंद कर दिया था। इसी तरह इनको भी यहाँ से निकाल जाना चाहिए, यानी श्री राम को भी उसी असमंज की तरह यहाँ से निकल जाना चाहिए। एव मुक्तो धिगित्येव राजा दशरथो ब्रवीत व्रीडितश्च जनः सर्वा साचा तन्नावबुध्यत। उसके ऐसा कहने पर राजा दशरथ ने कहा, धिक्कार है। वहाँ जितने लोग बैठे थे सभी लाज से गड़ गए, किंतु कैकेयी अपने कथन के अनौचित्य को अथवा राजा द्वारा दिए गए धिक्कार के औचित्य को समझ नहीं सकी। तत्र वृद्धो महामात्रा सिद्धार्थो नामतः शुचिर बहुमतो राज्ञः कैकेयीमिदमब्रवीत। उस समय वहाँ राजा के प्रधान और वयोवृद्ध मंत्री सिद्धार्थ थे, वे बैठे हुए थे। वे बड़े ही शुद्ध हृदय स्वभाव वाले और राजा के लिए विशेष आदरणीय थे। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा। असमंजो गृहीत्वा तु क्रीडतः पथि दारकान् सरैवां प्रक्षिपन्नप्सु रमते तेन दुर्मतिः। हे देवी, असमंज बड़ी दुष्ट बुद्धि का राजकुमार था। वह मार्ग पर खेलते हुए बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता था और ऐसे ही कार्यों से अपना मनोरंजन करता था। इतना दुष्ट प्रकृति का वो राजकुमार असमंज था, जिसको राजा सगर ने अपने राज्य से निकासा दिया था।
और ये राजा सगर महाराज दशरथ के पूर्वज हैं। आइए आगे भी श्रवण करते हैं। तम दृष्ट्वा नागरः सर्वे क्रुद्धा राजानमब्रवीन् असमंज वृणीष्वैकमस्मान् वा राष्ट्रवर्धन। उसकी यह करतूत देखकर सभी नगर निवासी कुपित हो राजा के पास जाकर बोले, राष्ट्र की वृद्धि करने वाले हे महाराज, या तो आप अकेले असमंज को लेकर रहिए या इन्हें निकालकर हमें इस नगर में रहने दीजिए। तान उवाच ततो राजा किन्निमित्तमिदं भयं ताश्चापि राज्ञा संपृष्टा वाक्यं प्रकृतयोर्ब्रुवन्। तब राजा ने उनसे पूछा, तुम्हें असमंज से किस कारण भय हुआ है? राजा के पूछने पर उन प्रजाजनों ने यह बात कही, क्रीडतस्त्वयेष नः पुत्रान् बालानुद भ्रान्तचेतसः सरैवां प्रक्षिपन्मौख्यार्दतुलां प्रीतिमश्नुते। हे महाराज, यह हमारे खेलते हुए छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लेते हैं और तब वे बहुत जब घबरा जाते हैं तब उन्हें सरयू में फेंक देते हैं। मूर्खतावश ऐसा करके इन्हें अनुपम आनंद प्राप्त होता है। सातासां वचनं श्रुत्वा प्रकृतीनां नराधिपः तम तज्जाहितं पुत्रं तासां प्रियचिकीर्षया। उन प्रजाजनों की वह बात सुनकर राजा सगर ने उनका प्रिय करने की इच्छा से अपने उस अहितकारक दुष्ट पुत्र को त्याग दिया था। तम यानं शीघ्रमारोप्य सभार्यं सपरिच्छदं यावज्जीवं विवास्योऽयमिति तानन्वसात् पिता। पिता ने अपने उस पुत्र को पत्नी और आवश्यक सामग्री सहित शीघ्र रथ पर बिठाकर अपने सेवकों को आज्ञा दी, इसे जीवन भर के लिए राज्य से बाहर निकाल दो। यह थी उस समय रघुकुल की परंपरा। स फालपिटकं गृह्य गिरिदुर्गाण्य लोकयत दिशः सर्वास्त्वनुचरन् सा यथा पापकर्मकृत इत्तेन मत्य जद राजा सगरो वै सुधार्मिकः रामः किं करोत् पापं येनैव मुपरुध्यते। असमंज ने फाल और पिटारी लेकर पर्वतों की दुर्गम गुफाओं को ही अपने निवास के योग्य देखा और कंद आदि के लिए वह संपूर्ण दिशाओं में विचरने लगा। वह जैसा कि बताया गया है पापाचारी था, इसलिए परम धार्मिक राजा सगर ने उसको त्याग दिया था। श्री राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण इन्हें इस राज्य को पाने से रोका जा रहा है? नहीं कंचन पश्यामो राघवस्या गुणं वयं दुर्लभो ह्यस्य निरयः शशांकस्येव कल्मषम्। हम लोग तो श्री रामचंद्र जी में कोई अवगुण नहीं देखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चंद्रमा में मलिनता का दर्शन दुर्लभ होता है, उसी प्रकार इनमें श्री रामचंद्र जी में कोई पाप या अपराध ढूंढने से भी नहीं मिल सकता। अथवा देवी त्वं कंचित् दोषं पश्यसि राघवे तमद्य ब्रूहि तत्त्वेन तदा रामो विवास्यते। अथवा हे देवी, यदि तुम्हें श्री रामचंद्र जी में कोई दोष दिखाई देता हो तो आज उसे ठीक ठीक बताओ, उस दशा में श्री राम को निकाल दिया जा सकता है। अदुष्टस्य हि संत्यागः सत्पथे निरतस्य च निर्दहेदपि शक्रस्य द्युतिं धर्म विरोधवान। जिसमें कोई दुष्टता नहीं है, जो सदा सन्मार्ग में ही स्थित है, ऐसे पुरुष का त्याग धर्म से विरुद्ध माना जाता है। ऐसा धर्म विरोधी कर्म तो इंद्र के भी तेज को दग्ध कर देगा। यानी अगर हम धर्माचरण नहीं करेंगे तो निश्चित ही हमारा विनाश हो जाएगा, ऐसा शास्त्र वचन आता है। तदलं देवी रामस्य श्रिया विहतया त्वया लोकतोपि
ही ते रक्षः परिवादः शुभानने। अतः हे देवी, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में विघ्न डालने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। हे शुभानने, तुम्हें लोक निंदा से भी बचने की चेष्टा करनी चाहिए। श्रुत्वा तु व सिद्धार्थ वचो राजा श्रान्ततरस्वरः शोकोपहतया वाचा कैकेयीमिदमब्रवीत। सिद्धार्थ की बातें सुनकर राजा दशरथ अत्यंत थके हुए स्वर से शोकाकुल वाणी में कैकेयी से इस प्रकार बोले। एतद्वचो नेच्छसि पापरूपे हितं न जानासि ममात्मनोऽथवा आस्थाय मार्गं कृपणं कुचेष्टा चेष्टा ही ते साधु पथाद पेता। अरे पापनी, क्या तुझे यह बात नहीं रुचि? तुझे मेरे या अपने हित का भी बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तू दुखद मार्ग का आश्रय लेकर ऐसी कुचेष्टा कर रही है। तेरी यह सारी चेष्टा साधु पुरुषों के मार्ग के विपरीत है। अनुव्रजिष्याम्यहम् अद्य रामं राज्यं परित्यज्य सुखं धनं च सर्वे च राज्ञा भरतेन च त्वं मां यथा सुखम भुङ्क्ष्व चिराय राज्यम। अब मैं भी यह राज्य, धन और सुख छोड़कर श्री राम के पीछे चला जाऊंगा। ये सब लोग भी उन्हीं के साथ जाएंगे। तो अकेली राजा भरत के साथ चिरकाल तक सुखपूर्वक राज्य भोगती रहना। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे 38 सर्गः। ओम नमः पुनरमिलानः।